नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उस गलती की जिसने न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और न सिर्फ खुद की बद पिटवाई बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को औरों से अलग पार्टी बताती है, को भी शर्मसार करने का काम किया। मोहन यादव ने 8 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। हर मुख्यमंत्री को होता है कि वो संख्या के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार समय समय पर करता रहे, लेकिन मोहन यादव ने कांग्रेस के अभी तक विधायक रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिला दी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा माननीय मंत्री जी से कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, क्या आप भाजपा के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। बाद में भद पिटने पर ये इंटरव्यू गायब किया गया, उनके सभी रिकॉर्ड मिटाए गए। निश्चित तौर पर रामनिवास रावत कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और श्योपुर के विजयपुर सीट से 6वीं बार के वो विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया था, लेकिन कांग्रेस की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के बाद 8 जुलाई को जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने शपथ लेने में गलती की, राज्य मंत्री कहा। जब इसकी जानकारी हुई तो 15 मिनट बाद जो राजभवन में शपथ हुई थी, दोबारा उनको फिर राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभी तक कांग्रेस के विधायक को भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। 23 में हुई विधानसभा के आम चुनाव में बहुमत से अधिक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का था। उनके 163 विधायक चुनकर आए थे और कांग्रेस के 66 विधायक आए थे। 116 विधायकों में सरकार बनाने का आंकड़ा मध्य प्रदेश में होता है। बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो गया था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कारण रहे कि उन्हें एक ऐसे विधायक को मंत्री बनाना पड़ा कि जिसने अपने पद से, कांग्रेस विधायक के पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। इस बात को लेकर हालांकि सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी खिलाफ नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी उनसे खुश है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी
इसी तरह का काम लोकसभा चुनाव के पहले इंदौर के कांग्रेसी प्रत्याशी कांति बम को जब उन्होंने नामांकन वापस कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था, तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, यहाँ तक कि सुमित्रा महाजन जो लोकसभा अध्यक्ष रहीं और लंबे समय तक इंदौर से जिन्होंने कि इंदौर का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने इस बात को लेकर आलोचना की थी। वरिष्ठ और पुराने भाजपा इतने नाराज हुए कि उन्होंने नोटा दबाने का भी आग्रह सार्वजनिक रूप से किया और उसका प्रभाव दिखा भी। संभवतः इंदौर देश का पहला ऐसा लोकसभा सीट रही होगी जहां की 2 लाख से अधिक नोटा का आंकड़ा पहुंचा। इस समय इसका मुख्यमंत्री के इस कदम की भी आलोचना हो रही। आप सबको बता दूं कि पहले से ही कांग्रेस ने 2 विधायकों के दल बदल का मामला लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा है। मंत्री जी के रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से कोई प्रतिवेदन दिया जिसमें कि इनकी सदस्यता खत्म करने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर बहुत दिनों से लंबित 2 मामले हल हुए नहीं थे। रामनिवास रावत का भी मामला इतनी जल्दी हल होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न सिर्फ अपनी भद्द पिटवाई बल्कि पार्टी को भी धर्म संकट में डाल दिया। जो पार्टी खुद को औरों से अलग कहती थी, नीति एवं सिद्धांत पर चलने वाली बताती थी, उसने आखिर ऐसा क्यों किया कि जो उनके दल को इसमें शर्मसार होना पड़ा। कांग्रेस ने कांग्रेसी विधायक के मंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रहा है, या कांग्रेस विधायक हैं उन्हें ऐसी कोई खूबी दिखी कि जो उन्होंने अपने कैबिनेट पर उनको लेना जरूरी समझा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।